दोस्तों, सत्ता का नशा जो है ना वो बहुत खराब होता है। जब सत्ता का नशा सर चढ़कर बोलने लगता है तो क्या सही क्या गलत कुछ नजर नहीं आता है और इंसान इसी में दीवाना हो जाता है कि उसके पास सब कुछ है, उसके पास पावर है, उसके पास सत्ता है। लेकिन जब यही पावर, जब यही सत्ता चला जाता है तो फिर उसको समझ में आता है कि जो मैंने बोया था वही मैं काटूंगा। दरअसल दोस्तों, मैं बात ऐसा इसलिए शुरू कर रही हूं ताकि आपको समझ में आ सके कि ये जो सत्ता का नशा जो होता है ना, जो सर चढ़कर बोलना शुरू कर दिया जाता है, वो नशा बस कुछ दिन के लिए होता है। बाकी जो आप करेंगे, जो आपका कर्म है, वही आपके साथ जाएगा। आप किसी के साथ अच्छा करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा, और अगर आप किसी के साथ बुरा करेंगे तो ऊपर वाला देख रहा है और फिर उसका हिसाब भी ऊपर वाला ही देगा, क्योंकि ये सब कुछ खेल जो है वो ऊपर वालों के ही हाथ में है। आज ऊपर वाले ने ढील दे दी है तो ये सारे खेल खेले जा रहे हैं, लेकिन जिस दिन ऊपर वाला इस ढील को कसकर पकड़ेगा ना, उस दिन समझ में आएगी कि सत्ता और नशे के हालत में हमने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया। दोस्तों, आपको याद होगा किस तरीके से जो है जब जब हिंसा हुई और जहां पर एक्टिवली काम किया गया और हिंसा को रोकने की कोशिश की गई, तो वहां से कैसे हुक्मरानों ने उन जाबाज ऑफिसरों का तबादला कर दिया, उन जाबाज अधिकारियों का तबादला कर दिया, ताकि उस जैसे शख्स को किसी और जगह भेज दिया जाए जिस जगह पर वो बैठे हैं वो उसके काबिल नहीं। क्यों भाई, क्यों काबिल नहीं है? अब देखिए, देश के कई इलाकों में हिंसा हुई है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में भी आपने हिंसात्मक घटनाएं देखी, CNRC के टाइम, और कई राज्यों में भी देखी जहां पर खूब हिंसा हुई, खूब हिंसात्मक तस्वीरें सामने आई, जेल में डाला गया। कई लोग जो हैं आज भी जेल में हैं, कई लोग बाहर हैं, किसी ने अपने दम पर गोली उली चलाई। ये सब कुछ आपने उन तमाम जगहों पर देखा। लेकिन मैं अब बीते कुछ दिनों की बात करूं, जो बीजेपी कहती है कि उनके राज्यों में जब से उनकी सरकार आई है तब से कोई हिंसा ही नहीं हुई है, और इस हिंसा का ना हिंसा होने का क्रेडिट बीजेपी अपने ऊपर लेती है। लेकिन कमाल की बात यह है दोस्तों कि जब जब हिंसा हुई है और हिंसात्मक घटनाओं को रोकने के लिए बड़े अफसर आए हैं तो उनके साथ क्या सलूक हुआ है बीजेपी शासित राज्यों में, मैं आपको एक बार तस्वीर दिखाना चाहूंगी। क्योंकि एक साथ रिसेंट की अगर बात करूं तो चार बड़े अफसरों को भारतीय जनता पार्टी के शासन में किस तरीके से तबादला का शिकार होना पड़ा, कैसे उनको तबादला का जो है हाथ में कागज पकड़ा दिया गया, दे दिया गया कि अब आप इस जिले में, इस राज्य में नहीं रह सकते हैं, अब आपका ट्रांसफर हो चुका है, अब आप दूसरी जगह जाइए। सबसे पहले आपको याद होगा ये तस्वीर, ये चेहरा, पहला तस्वीर जो है आपको याद होगा, ये बरेली का है, जहां पर कांवड़ियों के द्वारा उत्पात मचाया जा रहा था। मस्जिद के आगे डीजे बजाने की बात की जा रही थी और कहा जा रहा था कि हम मस्जिद के आगे जो है तथाकथित जो कांवड़िया हैं, जो हिंसात्मक घटनाओं का, जो शराब के नशे में धुत थे, और वो इस तरीके से मतलब कोशिश कर रहे थे कि डीजे बजाकर हम वहाँ से मुस्लिम एरिया जो है, मुस्लिम बहुल एरिया, वहाँ से निकालेंगे। लेकिन किसी भी तरीके से शांत कराया गया, और जब ये शांत नहीं हो रहे थे तो इन पर थोड़ा बहुत लाठी भांजा गया, तो उन SP साहब को वहाँ से निकाल दिया गया। SP प्रभाकर चौधरी को वहाँ से तबादला कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने, जी हाँ, इस तस्वीर को देखिए और देखकर आप सोचिए, क्योंकि इन्होंने हिंसा रोकी, इस वजह से इनका तबादला कर दिया गया। बरेली में हिंसक भीड़ ने बंदूक लहराते हुए, वो तमाम तस्वीरें आपने देखी होगी कि कैसे फायर किया था, हल्ला मचाया था, तब SSP प्रभाकर चौधरी ने हल्की सी लाठी चार्ज करके हिंसा रोकने की कोशिश की और हिंसा रुक भी गई, क्योंकि वहां पर कोई जान माल का खतरा नहीं हुआ। तो उनके हाथ में योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से ट्रांसफर लेटर दे दिया गया और कहा गया कि आपका जो है तबादला कर दिया गया है। अब दूसरी तस्वीर आपको मैं याद दिलाना चाहूंगी दोस्तों। दूसरी तस्वीर, हिंसा के बाद सरकार धर्म विशेष को टारगेट करके किस तरीके से 1208 मकान दुकान पर बुलडोजर चला रही थी, आप सभी को पता है। कैसे जो है नूह के अंदर अतिक्रमण का नाम ले ले करके धड़ल्ले से वहां पर बुलडोजर चलाया गया। लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे, तड़प रहे थे, सरकार से भीख मांग रहे थे, लेकिन सरकार अपनी बुलडोजर लेकर बहुत खुश थी। इस बुलडोजर को
हाई कोर्ट ने, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने रोक लगाया। 2 जजों ने इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए फौरन खट्टर सरकार को लताड़ लगाई और कहा कि ऐसा लगता है जैसे आप एक विशेष समुदाय को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसी तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, इसलिए आपको ये तुरंत रोकना होगा। हालांकि तब तक 1200 से ज्यादा घरों को बुलडोज कर दिया गया था। फिर जब खबर आती है कि इन दोनों जजों को ट्रांसफर करवा दिया जाता है, इन दोनों जजों को तत्काल रूप से ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये हक की बात कर रहे थे। आजकल हक की बात करना दोस्तों बहुत मुश्किल हो चुका है, बहुत जो कहते हैं ना पीड़ादायक हो चुका है। अगर आप हक की बात करेंगे ना तो आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। हाँ, अगर आप नाजायज़ बात करेंगे, किसी को मारने काटने की बात करेंगे, किसी को धोखा देने की बात करेंगे, तो सब आपके साथ खड़े हो जाएंगे। तो ये दुनिया है। इसी तरीके से इन 2 जजों ने जब आगे आकर हक की बात की तो इनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। ये दूसरा मामला। अब तीसरा मामला मैं आपको बताती हूँ कि मेवात के अंदर किस तरीके से महापंचायत के नाम पर मुस्लिम समुदाय का बहिष्कार हो रहा था। मुसलमानों को गांव के अंदर घुसने के लिए चेतावनी दी जा रही थी, भड़काऊ बयान दिए जा रहे थे। इन सब से निपटने के लिए डीसी इमरान रजा ने इसका बहिष्कार वाले सरपंचों को नोटिस दिया, तो उनके भी हाथों में ट्रांसफ़र लेटर पकड़ा दिया गया। उनके हाथों में भी दे दिया गया कि अब आपका तबादला हो जाता है और आप अब इस ज़िले में, इस जगह पर नहीं रह सकते हैं, अब आप दूसरी जगह जाकर अपना पोस्ट संभालिए। ये हक की बात होती है। हक और ईमान की बात जो है अगर आप करिएगा तो आपको नोटिस, और आपको ऐसा तोड़ा जाएगा कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आप और हक ईमान की बात करके कितना बड़ा गुनाह करती हैं। अब चौथा ट्रांसफ़र मैं आपको याद दिला दूँ दोस्तों। चौथा ट्रांसफ़र जो है वो हरियाणा की एडीजी, जी हाँ, हरियाणा की एडीजी, उसको जो है उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया, क्योंकि वो गुरुग्राम की जो कमिश्नर थी चंद्रकला, रामचंद्रकला, उसने सुदर्शन टीवी के एडिटर को फेक न्यूज़, झूठ न्यूज़ फैलाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था और बिट्टू बजरंगी पर भी केस दर्ज किया था, क्योंकि वो पुलिस के साथ, जी हाँ, पुलिस के साथ बदतमीज़ी कर रहा था, उनके काम में खलल डाल रहा था, उनका हथियार लूट रहा था। इस वजह से उस पर केस किया गया। और सुदर्शन न्यूज़ जो दिन रात नफ़रत फैलाता है, दिन रात खबर के नाम पर मुसलमान हिंदू करता है, उस चैनल के एडिटर पर जो है कुछ ही घंटों के लिए गिरफ्तार किया गया। तो आज खट्टर सरकार ने उसे भी ट्रांसफ़र का लेटर जो है वो पकड़ा दिया। लीजिए, आपको भी बहुत बड़ा गिफ्ट और सम्मानित करते हैं, क्योंकि आपने दंगाइयों को, नफ़रत परोसने वालों को, हिंसा करने वालों को रोकने का काम किया है। इसलिए आपका सफ़र जो है यहीं पर ख़त्म होता है। अब आप कहीं और जाकर काम कीजिए। उनका भी तबादला हो गया। तो ऐसे हक इंसाफ की बात होती है, ऐसे हक और इंसाफ मिलता है। इन तमाम राज्यों की तस्वीर मैंने आपको दिखा दी है कि कैसे कैसे जो है हक और इंसाफ और हिंसा की लड़ाई रोकने के लिए जिस लोगों ने आगे आकर कदम बढ़ाया, जिन लोगों ने आगे आकर कदम बढ़ाया, उनको क्या मिला बदले में।